अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। शाम हुई, अर्जियां तैयार हो चुकी थी, यानी जिन जिन लोगों ने अपनी मुश्किलात का इज़हार किया था इन्हें इनका हल बता दिया गया था। इकराम को मैंने हिदायत दी थी, लेकिन दिल था कि काबू से बाहर हुआ जा रहा था। इकराम शमसा से मिलेगा, जो कुछ भी कहेगा इससे वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी बहन का चेहरा भी नहीं देख सकूंगा। वो मुझसे कुछ फासले पर मौजूद है, कितने बरसों से बिछड़ी हुई है, कितने दुख से इसने कहा था कि पूरा खानदान मुंतशिर हो गया है, भाई बिछड़ गए हैं, कुछ भी नहीं रहा है इसके पास। मैं जानता था कि वो कुछ फासले पर मौजूद है, लेकिन मैं रोता रहा, अंदर ही अंदर रोता रहा और वक्त गुजर गया। इकराम मेरे पास नहीं आया था, इंतज़ार कर रहा था मैं इसका कि आए, मुझे बताए कि शमसा से क्या बात हुई, क्या किया इसने, क्या कहा इसने। लेकिन इकराम को ज़रूरत से ज़्यादा देर हो गई। वक्त इतना हो गया था कि तमाम ज़ायरीन वापस जा चुके थे। अब ज़रा बेचैन हो गया, इकराम वापस क्यों नहीं आया। फिर मैं खुद भी बाहर निकल आया। शामी और दूसरे लोग अपने मामूलात में मसरूफ़ थे। मैंने इकराम के बारे में किसी से पूछा नहीं। बेकार ही लग रहा था कि यहाँ मौजूद ही नहीं है, कहीं नज़र नहीं आ रहा था। ये इकराम को क्या हो गया, कहाँ चला गया वो। ज़हन तरह तरह के ख्यालात में डूबा रहा। एक गोशे में बैठकर इकराम का इंतज़ार करने लगा। अंदाज़ा हो रहा था कि वो जज्बाती हो गया है, कहीं वो शमसा के पीछे ही ना निकल गया हो सकता है। बहरहाल इंसान है, लेकिन अगर इसने ऐसा किया है तो हद से तजावज़ करने वाली बात है। मैंने इसको इसकी इजाज़त नहीं दी थी, फिर खुद ही अपने आप को समझा भी लिया। इकराम बस मेरा साथी है, महकूम तो नहीं है वो मेरा। अगर इसने अपने तौर पर कोई अमल किया है तो ऐसी बुरी बात भी नहीं है कि मैं इस पर बिगड़ने लगूं। अपनी मर्जी का मालिक है वो, किसी भी लम्हे मेरे पास से जा सकता है। वैसे ये तस्वर ज़रा अजीब सा लगा था। अब तो इकराम की कुछ आदत सी हो गई थी कि इसे अपने ही जिस्म का एक हिस्सा समझने लगा था। पगला कहीं का, वो काम कर रहा है जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन अच्छा तो है, कम अज़ कम शमसा के बारे में तफसीलात मालूम हो जाएंगी। खुदा करे वो इसके पीछे पीछे ही गया हो, कुछ मालूमात हासिल करके आएगा। हो सकता है माँ बाप का कुछ पता चल जाए। इन्हीं ख्यालात में बैठा रहा और मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। इकराम वापस आ गया था। इसने फौरन ही मुझे तलाश कर लिया था। मेरे करीब शर्मिंदा शर्मिंदा सा पहुंचा। कहने लगा, मुझे यकीन था मसूद भैया कि आप यहीं मौजूद होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आज पहली बार मैंने खानकाह से बाहर जाकर इस शहर को देखा है। ये तो खासा बड़ा शहर है, बड़ी घनी आबादी है इसकी। भैया मैं शमसा के पीछे गया था, मैंने इसे थोड़ी सी रकम दे दी थी जो आपने मुझे दी थी, और मैंने इसे तसल्लियाँ भी दी थी कि अल्लाह ने चाहा तो इसकी मुश्किलात आसान भी हो जाएंगी। भैया फिर मैं अपने आप को बाज नहीं रख सका, इसके पीछे पीछे वहां तक पहुंचा जहां वो रहती है। एक छोटा सा घर है जो हुसैन खान नामी एक शख्स का है। हुसैन खान शमसा के शौहर का दोस्त है। शमसा के शौहर का नाम फैज़ान है, फैज़ान आलम। बहुत उबाश तबाह आदमी है, सूरत ही से बुरा लगता है, और इसका दोस्त भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। कहीं बाहर से आकर क़याम किया है और दोनों मिलकर कुछ कर रहे हैं। शमसा अकेली इस घर में ही रहती है क्योंकि इसके दोस्त की बीवी नहीं है। 3 बच्चे हैं शमसा के, 2 बेटे 1 बेटी। और मसूद भैया शमसा का एक बेटा जो 5 साल का है, बिल्कुल आपका हम शक्ल है, बिल्कुल आप जैसा है। मैंने दोनों हाथ सीने पर रख लिए, दिल बेकाबू होने लगा था। भैया वो बड़ी गैर महफूज है। इसका शौहर दर हकीकत एक दरिंदा सिफ्त आदमी है। लगता ही नहीं है कि वो शमसा को अपनी बीवी समझता है। इसका दोस्त शमसा को गंदे फिक्रे कसता है, लेकिन वो खामोशी से बैठा हंसता रहता है। शमसा इस घर के सारे काम काज करती है, अपने बच्चों को संभालती है, बहुत दुखी है वो। भैया बहुत दुखी है। तो मैं क्या करूं? मेरे हल्क से एक चीख सी निकल गई। नहीं मसूद भाई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप क्या करें। भाई हैं आप इसके, ठीक है आप कुछ नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूँ। क्या करोगे? मुझे बताओ क्या करोगे? मुझे इस बात का जवाब चाहिए मसूद भाई।
کہ اگر آپ کی بہن آپ کے سامنے آ گئی، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، لیکن اس بہن سے جو آپ کی سگی بہن ہے اور مصیبتوں میں گرفتار ہے، اس سے یہ اجتناب کیسا؟ مجھے اجازت نہیں ہے۔ کیا سمجھے اکرام، مجھے اجازت نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا بھیا، انسانی رشتے اگر اتنی آسانی ہی سے چھین لیے جاتے تو ان رشتوں کا وجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے غرا کر کہا، سزا آپ کو مل رہی ہے، شمسہ کو تو نہیں ملنی چاہیے۔ اکرام کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ شمسہ سے مل لیجئے، اسے تحفظ دیجئے، اور کوئی نہیں ہے اس کا، آپ ہیں، میں ہوں، میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جاؤ اس کی خبر گیری کرو، اس کے ساتھ رہو۔ انتہائی غمزدہ ہوں مسعود بھیا، انتہائی غمزدہ ہوں۔ سوچا تھا زندگی کے کسی حصے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مروں گا بھی آپ کے قدموں میں۔ لیکن معاف کیجیے گا مسعود بھائی، آپ سے شدید اختلاف کر رہا ہوں یہاں، اور اس اختلاف کی بنیاد پر آپ سے علیحدہ ہو رہا ہوں۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اکرام کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے کہا، آپ ہی کے حوالے سے میں نے اس سے روشناس ہوا ہوں، لیکن ایک ایسی بے بس، ایک ایسی تنہا لڑکی جس کا کوئی سرپرست نہیں، جس کے سر پر کوئی سایہ نہیں ہے، اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اس کا ماضی کیا ہے، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ میں اس خانقاہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر عیش و آرام کی زندگی گزارتا رہوں، اور وہ اسی طرح زندگی کے جال میں الجھی ہوئی مصیبتیں اٹھاتی رہے۔ آپ ہی کے حوالے سے مسعود بھیا اس کا بھائی ہوں، اور میرا فرض مجھے مجبور کر رہا ہے کہ بہن کے سر پر ہاتھ رکھوں۔ جس قابل بھی ہوں میں اس کی خبر گیری کروں گا، دیکھوں گا فیضان اسے کیا نقصان پہنچاتا ہے۔ بس بھیا، میرا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا، ہمیشہ آپ کو یاد کرتا رہوں گا، لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کی یاد میرے دل میں آئے گی تو میں سوچوں گا کہ آپ نے اپنی ذات کی بہتری کے لیے رشتوں کو ذبح کر دیا ہے۔ میں متفق نہیں ہوں آپ سے بھیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اکرام کو دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر گڑگڑاہٹیں ہو رہی تھیں، اور میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ دل چاہ رہا تھا کہ اکرام کو اٹھا کر زمین پر پٹک دوں، کیونکہ میری زندگی کو ایک بار پھر تاریکیوں کی جانب دھکیل رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے وہ؟ لیکن جو جذبے اس کے سینے میں موزن ہو گئے تھے، ان سے منحرف تو میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اکرام سنجیدہ چہرہ بنائے کھڑا تھا، کہنے لگا، میری خواہش ہے مسعود بھیا، میری خواہش ہے کہ آپ شمسہ سے مل لیں، فیضان عالم کا قبلہ درست کریں کہ وہ ایک باعزت زندگی گزارے۔ میں اس کے بعد اور کچھ نہیں چاہوں گا، لیکن اگر ہم اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ آپ اس سے مل لیں، آپ اس سے ضرور مل لیں۔ اگر میں اس سے مل لیا تو ہاں، تو آگے کہیے، تو گنہگاروں میں شمار کیا جاؤں گا، نافرمان تصور کیا جاؤں گا، اور اس نافرمانی کی سزا ملے گی آپ کو، یہی نا؟ اکرام حد سے بڑھ رہے ہو۔ بڑھ رہا ہوں بھیا۔ جب رشتے اتنے ہی بے معنی ہوتے ہیں تو پھر میرا اور آپ کا کیا رشتہ؟ اپنی سزا سے ڈر رہے ہیں آپ، اور وہ سزا جو 4 افراد کو مل رہی ہے اور اس سے آگے بہت سے دوسروں کو مل رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ آپ جانتے ہیں آپ کا چھوٹا بھائی محمود سمندر پار ہے، وہ سب یعنی ماں باپ، ماموں، ریاض زندگی کے عذاب میں گرفتار ہیں، اور آپ صرف اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں، ان سب کو بھول کر۔ سارے بدن میں اینٹھن ہو رہی تھی، دماغ میں شدید سنسناہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، دانت بھینچ لیے، اور اپنے آپ کو ان آوازوں سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ عجیب لمحہ آیا تھا، ایک طرف شدید خوف دامن گیر تھا۔ جب بھی کبھی انحراف کی منزل میں داخل ہوا، ایسے عذابوں سے گزرا کہ زندگی لرز گئی، اور اس کے بعد جو کچھ بیتی وہ ایک الگ داستان تھی۔ میں منحرف نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن اب وہ محبتیں دل پر عجیب سا اثر کر رہی تھیں جو فطرت کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ اکرام کے الفاظ نے دیوانگی طاری کر دی تھی۔ کیا کروں، کیا نہ کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے، کیا کروں؟ میں آنکھیں بھینچتے ہوئے بیٹھا رہا۔ اکرام میرے سامنے ساکت تھا۔ گڑگڑاہٹیں آہستہ آہستہ رک گئیں اور مطلع صاف ہو گیا۔ میں مغلوب ہو گیا، بالکل مغلوب ہو گیا تھا۔ واقعی بڑا عجیب و غریب تاثر تھا میرے ذہن پر۔ شمسہ کی کربناک آوازیں ابھر رہی تھیں، رحم کرو سائیں، رحم کرو سائیں، 4 چوٹ کی مار مارتا ہے وہ مجھے،
3 बच्चे हैं मेरे, कोई सहारा नहीं है, रहम करो साईं, रहम करो। मैं एकदम उठ खड़ा हुआ। कहाँ रहती है शम्सा? मैंने सवाल किया और इकराम खुशी से उछल पड़ा। मैं इसके घर का पूरा पता याद करके आया हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। चलो इकराम, चलना है मुझे, जाना है मुझे, मैं शम्सा के पास जाना चाहता हूँ। 3 बच्चे हैं ना इसके। चलो इकराम, चलो ठीक है, ये भी तकदीर ही का एक हिस्सा है, आजमा लूंगा अपनी तकदीर को भी। आह, चलो इकराम, जल्दी करो, कहीं मेरे पैरों में लर्जिश ना आ जाए। चलो मसूद भैया, इकराम ने कहा और मैं लड़खड़ाते कदमों से इसके साथ चल पड़ा। माजी की तेज और तंद हवाएं जहन से गुजर रही थीं। शम्सा का बचपन याद आ रहा था। क्या दर्दनाक लम्हा था इसका, इस वक्त जब वो अपनी बीपता सुना रही थी। और एक इसका बचपन था, शोखी और शरारत से भरपूर। मेरे कदमों में तेजी आती जा रही थी। इकराम को मेरे साथ दौड़ना पड़ रहा था। एक तवील फासला तो हमें ऐसे ही तय करना पड़ा, क्योंकि आबादी जरा दूर थी। लेकिन इसके बाद इकराम ने मुझसे आहिस्ता से कहा, रफ्तार सुस्त कर लीजिए मसूद भैया, इस तरह दौड़ दौड़ कर चलेंगे तो लोग हमारी जाने मुतवज्जो हो सकते हैं। मैंने बमुश्किल तमाम अपने आप पर काबू पाया। इकराम पहली बार इस आबादी में आया था, लेकिन शम्सा के घर के पते को इसने पूरी तरह ज़हन नशीन कर लिया था और अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसी जानिब बढ़ रहा था। तुम्हें पता ठीक से याद है ना? हाँ, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। वो देखिए, वो चबूतरा और इस पर पीपल का दरख्त, यहाँ शायद हिंदू पूजा करते हैं। वो चूने के निशानात। कितनी दूर है यहाँ से? बस वो छोटा मैदान अबूर करके हम इनके घरों के सिलसिले तक पहुँच जाएंगे। जल्दी करो, तुम्हारे कदमों की रफ्तार सुस्त क्यों है? मैंने कहा तो इकराम मुस्कुरा दिया। इसने मुंह से कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैंने इसकी मुस्कुराहट महसूस कर ली थी। आंखों में रोशनी की तरह प्यारी थी वो मुझे, मगर क्या करता। इकराम अब भी खामोश था। वो मेरे दिल की कैफियत क्या समझता, क्या वसवसे थे मेरे दिल में, कैसे कैसे खौफ पहना थे, मैं ही जानता था। मलून भूरिया चरण ने इससे पहले भी तो मुझसे ऐसे कई वार किए थे। मुख्तलिफ शक्लें लाया था वो मेरे सामने। कौन जाने ये भी कोई धोखा हो या फिर। मैदान अबूर कर लिया, मकानात का सिलसिला शुरू हो गया। फिर इकराम एक मकान के दरवाजे पर रुक गया। ये है, इसने कहा। आगे भी वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन एक दिलदोज नस्वानी चीख ने इसकी आवाज बंद कर दी। चीख की आवाज अंदर से ही उभरी थी। हम दोनों ठटक गए। चीख शम्सा की थी। मैंने मुस्तरब निगाहों से इकराम को देखा। इस बार भी कुछ नहीं बोल पाया था कि कदमों की भारी आवाज सुनाई दी। कोई दरवाजे के पास आ गया था। फिर नस्वानी आवाज उभरी, बेआबरू नहीं हूँ, समझा क्या है तूने मुझे? 2 भाइयों की बहन हूँ, 2 कड़ियल भाइयों की, तेरी और तेरे बेगैरत दोस्त की जागीर नहीं हूँ। हाँ, दूसरी आवाज सुनाई दी, दरवाजे को हाथ मत लगाइयो, सोच ले, तेरे बच्चे अंदर सो रहे हैं, तीनों की गर्दनें मार दूंगा। ये एक भारी मर्दाना आवाज थी, लेकिन इस दौरान दरवाजे की जंजीर नीचे गिर चुकी थी। खुदा के लिए तुझे खुदा का वास्ता हाथ जोड़ती हूँ तेरे, मान ले मेरी बात। लिजाजत भरी आंसुओं से डूबी आवाज भरी। ये आवाज मेरी शम्सा की थी। निकल गई सारी अकड़। आजा, शाबाश, अंदर आजा, तेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। ये जंजीर चढ़ा दे, कोई तेरी मदद को नहीं आएगा। तेरे कड़ियल भाई कहीं मजे से सो रहे होंगे। चल, जंजीर चढ़ाकर अंदर आजा। मेरा पूरा बदन लरजने लगा। इकराम की कैफियत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। मैंने दरवाजे को लात मारी और दरवाजा खुल गया। शम्सा खड़ी हुई थी। इससे 2 गज के फासले पर एक लंबा तड़ंगा आदमी खड़ा हुआ था। दोनों ही उछल पड़े थे। शम्सा के हल्क से फिर चीख निकल गई। वो दौड़कर इकराम के करीब आ गई। बचा ले मुझे मेरे भाई, तुझे अल्लाह का वास्ता, बचा ले मुझे मेरे भैया, मेरे बच्चे अंदर हैं, ये मार देगा इन्हें, ये इन्हें। पीछे खड़ा शख्स आगे बढ़ाया और गुराए हुए लहजे में बोला, कौन हो तुम दोनों, अंदर कैसे आए? मैं पूछता हूँ तुम मेरे घर में कैसे घुसे? डाकर डालना चाहते हो? अभी पुलिस के हवाले करता हूँ तुम्हें। इकराम ने शम्सा को पीछे हटाया और पथराए हुए अंदाज में आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। मैंने हाथ सीधा करके इकराम के सामने कर दिया और वो रुक गया। मैं इस बदकार शख्स को घूरता हुआ इसके करीब पहुंच गया। इसके मुंह से बदबू के भमके उठ रहे थे। इकराम ने कहा, नहीं मसूद भाई, तुम शम्सा बहन को संभालो, मैं इसे देखता हूँ। मैंने इकराम को दोबारा हाथ से पीछे धकेल दिया। मेरी खूनी नजरें सामने खड़े शख्स को घूर रही थीं। कौन है तू? शौहर है इसका? मैंने सर्द लहजे में पूछा। नहीं भाई, मेरे शौहर का दोस्त है ये।
इसे नशा करा के बांध दिया है इसने, जख्मी कर दिया है इसे, और अब ये बेइज्जत करना चाहता है मुझे। पीछे से शमसा की आवाज़ उभरी। हालांकि अकराम ने मुझे मसूद कहकर पुकारा था, मगर शमसा के तस्वर में भी नहीं आ सकता था कि ये मैं हो सकता हूँ, इसका अपना भाई। सूरत-ए-हाल समझ में आ गई थी। मेरा उठाया हुआ हाथ इस शख्स के मुंह पर जा पड़ा और वो उछल कर कोई 5 फुट दूर जा गिरा। इसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी थी। मैं आगे बढ़ा और मैंने झुककर इसे गिरेबान से पकड़ा। थोड़ा सा उठाकर मैंने एक लात इसके सीने पर रसीद की और इसके मुंह से हाय निकल गई। वो कोहनियों के बल पीछे घसीटने लगा। चीखने से गुरेज कर रहा था क्योंकि खुद मुजरिम था। शायद नहीं चाहता था कि बाहर आवाज जाए। मैंने इसकी पिंडली पर ठोकर रसीद कर दी और वो जमीन पर लूटने लगा। कमर, सीने और पिंडलियों पर लातदार ठोकरों से वो बेहोश हो गया। इकराम ने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया। मर जाएगा बदबख्त, छोड़ दो भैया, बस छोड़ दो, बस भैया बस करो, मसूद भाई रुक जाओ। इकराम इस तरह सामने आया कि अब अगर मैं इस शख्स को मारता तो इकराम निशाना बन जाता। चुनाचा रुकना पड़ा। शमसा खौफ से कांप रही थी। बड़ी मुश्किल से इसने कहा, मजलूम हूँ, दुखियारी हूँ मेरे भाई, थोड़ी सी मदद और कर दो। मेरा मर्द अंदर बंधा पड़ा है, नशे में था, इसने धोखा दिया इसे भी, इसे जरा होश में ले आओ, अल्लाह तुम्हें अजर देगा। तुमने एक बेआसरा की मदद की है, अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा, बस थोड़ी सी मदद और कर दो। बेहोश शख्स को वहीं छोड़कर हम अंदर चल पड़े। कमरे में लालटेन रोशन थी। फर्श पर एक शख्स बंधा पड़ा था। यही शमसा का शौहर था। हमने इसे सीधा किया। सर के बाल खून से चिपचिपा रहे थे। इसका मतलब है सर जख्मी है। शमसा कराहती आवाज में कह रही थी, जैसा भी है मेरे सर का साहिबान है, ये मेरा छप्पर है, बच्चों का बाप है, मेरा तो कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह तुम्हें इज्जत दे मेरे भाइयों, सगे भाई बनकर आए हो मेरे। हाय तुमने मेरी आबरू बचा ली, अल्लाह तुम्हारी बहनों की आबरू बचाए। मेरे भी भाई थे, छीन लिए तकदीर ने। हाय ये होश में आ जाए तो इससे पूछो कि अब क्या करेगा। नशे का भी कोई रिश्ता होता है, सारे रिश्ते भूल जाते हैं ये ससुरे। भाभी भाभी कहकर धोखा दिया इसने। फैजान, अरे फैजान अब तो उठ जाओ, अब तो जाग जाओ फैजान, एक कपड़ा चाहिए बहन, इनका सर जख्मी है। इकराम ने कहा। मेरे बदन में अब भी लर्जिश थी। शमसा की आवाज का कुर्ब, इसकी बातें दिल छेद रही थीं। लेकिन सब्र करना आता था मुझे, सब्र करना जानता था, खुद को संभाले हुए था। शमसा ने अपनी ओढ़नी से ही एक टुकड़ा फाड़ दिया। कितना खून बह गया है। जख्म गहरा तो नहीं है, लोहे का कड़ा मारा था सर में। ज्यादा जख्म आया है क्या? नहीं, फिक्र मत करो। बच्चे कहाँ हैं? दूसरे कमरे में हैं, वहीं सो रही थी मैं। इन दोनों के लड़ने की आवाजें सुनकर इधर आई। देखा तो फैजान जख्मी हो गया था, ये इसे बांध चुका था। और फिर खुदा तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी बहनों की आबरू बचा ले। फैजान को बस्तर पर लिटाने के बाद मैंने इकराम से कहा, इसे भी अंदर घसीट लाओ, देखो मर तो नहीं गया। फैजान होश में आ जाए तो इससे पूछेंगे कि अब वो क्या चाहता है। आप भी आइए भैया, आइए। इकराम ने कुछ इस तरह कहा था कि मैं इसके साथ बाहर निकल आया। कुछ बात भी करनी थी आपसे, कहो। मेरी आवाज हल्क में घुट रही थी। शुक्र है नशे में होने की वजह से ज्यादा चीखा चलाया नहीं, इस तरह बाहर वाले मुतवज्जो नहीं हो सके। हमें सोचने का वक्त मिल गया है। इस मरदूद को बांध कर डाले देते हैं और फिर फैसला करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे आपने कमाल जब्त का सबूत दिया है, बहुत अच्छा किया है आपने। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका है इकराम, मेरा वजूद चिकना चूर हो गया है। मैंने रुंधी हुई आवाज में कहा, क्या मैं नहीं जानता, लेकिन मसूद भाई, शमसा आपकी बहन बिल्कुल नहीं पहचानी। मेरे घर वाले जिंदा नहीं समझते इकराम। शमसा को तो मेरी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मामू रियाज ने मुझे बदनसीब शमसा की कहानी सुनाई थी। इस वक्त वो इस जालिम शख्स के जंगल में फंस चुकी थी। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। इकराम बोला, क्यों? ये अंदाजा कैसे हुआ? इसने कई बार अपने भाइयों का जिक्र किया है। अल्लाह जाने, मैंने बेचारगी से कहा, मगर वो आपको बिल्कुल नहीं पहचान सकी। इसकी वजह भी मेरी समझ में आ रही है। वो शायद जहनी दबाव का शिकार है। मैंने आपको मसूद भाई और इसे शमसा बहन कहकर पुकारा है, मगर वो इस बात पर भी नहीं चौंकी कि मैंने इसका नाम कैसे ले लिया। हाँ, शायद तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। आर्जी तौर पर मेरे दिल में एक ख्याल आया था भैया। बताओ इकराम। मेरा दिमाग तो माऊफ है,
بتاؤ کیا کروں؟ شمسہ بہن اس دوران خود آپ کو پہچان لیں تو دوسری بات ہے، آپ خود انہیں کچھ نہ بتائیں، ہو سکتا ہے ان پر کچھ جذباتی اثرات مرتب ہو جائیں۔ اب ان حالات میں انہیں جہاں چھوڑنا تو مناسب نہیں ہوگا، ہم انہیں خانقاہ لیے چلتے ہیں، وہاں اطمینان سے سوچیں گے کہ اب کیا کریں، جیسا تم مناسب سمجھو۔ اکرام، آپ کو اختلاف تو نہیں ہے؟ نہیں، اب مجھے کسی بات سے اختلاف نہیں ہے، میں نے کہا، اور اکرام مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے سارے کام کیے تھے، اس منحوس شخص کو باندھ کر ڈال دیا گیا جس نے دوستی کا بھرم کھویا تھا۔ شمسہ کا شوہر بھی آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا، اس کا نشہ ویسے ہی اتر چکا تھا۔ ہوش میں آ کر اس نے وحشت زدہ نظروں سے ماحول کو دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہاں گیا وہ؟ سب ٹھیک ہے فیضان، ہوش کرو، سب ٹھیک ہے، اللہ نے مدد بھی بھیج دی فیضان، میرے بھائیوں نے مجھے بچا لیا۔ ہائے فیضان، تم نے تو مجھے کہیں کا نہ رکھا تھا، میں کہتی تھی کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس پر بھروسہ نہ کرو، مگر نہ مانے تم۔ ہائے فیضان، مجھے اللہ نے بچا لیا، شمسہ روتے ہوئے بولی۔ بچے فیضان گھٹے گھٹے لہجے میں کہنے لگا، اللہ کا کرم ہے، سو رہے ہیں، ایک نظر دیکھ آؤں انہیں۔ بھیا ابھی آئی۔ شمسہ کمرے کے دروازے سے نکل گئی۔ فیضان نے لالٹین کی روشنی میں ماحول کو دیکھا، پھر اس کی نظر اپنے دوست پر پڑی اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، چند قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچا، اسے دیکھتا رہا، پھر ہماری طرف دیکھ کر کہا، اسے کیا ہوا؟ مارا ہے ہم نے، اکرام بولا۔ مر گیا؟ نہیں، زندہ ہے، کم اصل ہے، ایسا کہاں مرے گا، فیضان نے کہا، اور اسے ایک ٹھوکر رسید کر دی۔ پھر وہ ہماری طرف مڑ کر بولا، تمہارا شکریہ ادا کرنا بیکار ہے، شکریہ کوئی عزت دار کسی عزت دار کے احسان کا ادا کرتا ہے، مجھ جیسے بے غیرت آدمی نے اگر تمہارا شکریہ ادا بھی کر دیا تو اس لفظ میں توہین ہوگی، وہ داغدار ہو جاتی اور مشکلات میں ڈوب جاتی، میں ہی اسے نہ جینے دیتا، اتنا ہی ذلیل انسان ہوں میں۔ اکرام نے حیران نظروں سے مجھے دیکھا، میں خاموش رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد فیضان نے کہا، مگر تم دونوں رحمت کے فرشتے بن کر اس وقت یہاں کیسے آئے، اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم ادھر سے گزر رہے تھے کہ ہمیں بہن کی چیخنے کی آواز سنائی دی؟ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگنا چاہتی تھی، ہم نے اس شخص کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ اگر باہر نکلی تو وہ بچوں کو گردن دبا کر مار دے گا، بس ہم اندر گھس آئے، کمینہ کتا، میرے بچوں کو۔ فیضان بے قابو ہو کر پھر اپنے دوست کی طرف دوڑا، لیکن اکرام نے اسے کمر سے پکڑ لیا۔ وہ بھی ہوش ہے، جذباتی ہونا بیکار ہے۔ اب یہ بتاؤ بھائی، آگے کیا کرنا ہے؟ یہ میرا بہت پرانا دوست تھا، بڑا مان تھا مجھے اس پر، فیضان نے کہا۔ اس کی اصلیت معلوم ہو گئی، افسوس کرنا بیکار ہے، تم دونوں جن راستوں کے راہی تھے وہ اچھے تو نہیں تھے۔ ہاں، احساس ہو گیا، آخر احساس ہو ہی گیا، مگر وہ خاموش ہو گیا، کچھ دیر کے بعد بولا، یہیں کے رہنے والے ہو؟ ہاں، اکرام نے جواب دیا۔ کچھ اور رحم کرو گے ہم پر؟ 3 معصوم بچوں اور ایک مظلوم عورت پر۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی پشیمانی تھی۔ مظلوم عورت پر؟ تو کیا وہ تمہاری بیوی نہیں ہے؟ ہے تو صحیح، اللہ کے سامنے تو میں نے یہی اقرار کیا تھا کہ اس کا محافظ بنوں گا، مگر وعدہ پورا نہیں کیا میں نے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب کیا کر سکتا ہوں، ظلم کیے ہیں میں نے اس پر، کاش آنکھ نہ کھلتی، اس سے بھی معافی نہیں مانگوں گا، جھوٹ سمجھے گی، کبھی یقین نہیں کرے گی، کوئی فائدہ بھی نہیں، کیا کر سکوں گا اس کے لیے، بیکار ہے۔ ارے ہاں، اپنی بات لے بیٹھا، تم سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا کہ اپنی کہانی سنانے لگا، بولو کیا چاہتے ہو؟ اس سے تو دشمنی ہو گئی، اب اس کے ساتھ تو رہا نہیں جا سکتا، تھوڑی سی مدد کرو، عارضی طور پر سر چھپانے کی جگہ دے دو، کچھ کمانے کی کوشش کروں گا، پھر یہاں سے کہیں اور نکل لوں گا، یہ مت سمجھنا کہ نیکی گلے پڑ گئی، مجبوری ہے، چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، ورنہ کہیں اور نکل لیتا، بن سکتی ہے کوئی بات؟ کسی سرائے وغیرہ میں رہو گے؟ اکرام نے پوچھا۔ پیسے نہیں ہیں، فیضان نے جواب دیا۔ اسی وقت شمسہ واپس آ گئی، فیضان کو دیکھ کر خوفزدہ لہجے میں بولی، چھوٹا جاگ گیا تھا، سلانے میں دیر ہو گئی۔ فیضان نے آنکھیں چکا لی تھیں۔ شمسہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، درد ہو رہا ہے سر میں؟ گھاؤ گہرا ہے کیا؟ نہیں، ٹھیک ہوں۔ چلو فیضان، کچھ سامان ہو تو اٹھا لو، اکرام نے کہا۔ اس بات پر میں نے بھی چونک کر اکرام کو دیکھا تھا۔ اکرام نے سب کچھ خود سنبھال لیا تھا، میری ذہنی کیفیت جانتا تھا اور اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ عمل کر رہا تھا۔
वैसे भी वो बहुत जज्बाती हो गया था शमसा के सिलसिले में, और इस वजह से भी मैं जानता था, खुद भी तो घायल था। फैजान ने फौरन इसकी हिदायत पर अमल किया। टीन का एक संदूक और कपड़ों की पोटली, ये असासा था इनका। शमसा ने पोटली शाने से लटकाई और फैजान से बोली, एक बच्चे को उठा लोगे? फैजान खामोशी से इसके पीछे चल पड़ा। इसके पीछे इकराम और फिर मैं। फैजान ने एक बच्चे को उठाया तो इकराम ने फौरन इसे अपनी गोद में ले लिया। शमसा ने दूसरे बच्चे को उठाया तो मैंने हाथ फैला दिए। नरम नन्ना सा वजूद मेरी आगोश में आया तो मोहब्बत के सोते खुल गए। भांजा था मेरा, मामू मैं इसका। अपनी खुशबू आ रही थी इसके बदन से, मैंने इसे भींच लिया। तीसरे बच्चे को फैजान ने उठा लिया। इकराम ने संदूक भी हाथ में लटका लिया था। इस तरह हम घर से बाहर निकल आए। मैं जानता था कि इकराम ने इन्हें खानकाह ले जाने का फैसला किया है। इससे उम्दा जगह हो भी नहीं सकती थी। खानकाह का रुख करते हुए शमसा चौंकी थी और फिर मैंने इसे आंखें फाड़कर इकराम को और खुद को देखते हुए पाया। मुझे इल्म था कि इकराम ने इसकी माली मदद भी की थी। हो सकता है शमसा इसे पहचानती हो, लेकिन अव्वल तो रात और फिर इस हादसे की बदहवासी ने इसे इकराम पर गौर न करने दिया। मगर अब रास्ता तय करते हुए वो बार बार हमें देख रही थी। हम खानकाह पहुंच गए। मैं इन्हें अपनी रिहायशगाह में ले गया था। इकराम ने कहा, फैजान भाई आप और बहन यहाँ आराम से रहें, इत्मीनान रखें, सब ठीक हो जाएगा। ये मज़ार है किसी बुजुर्ग का? फैजान ने कहा, जो कुछ भी है आपको यहाँ तकलीफ नहीं होगी। हम दोनों इन्हें छोड़कर बाहर निकल आए। एक खुली जगह पत्थर पर बैठ गए। तहद्दे निगाह पर इसरार रात बिखरी हुई थी, अनोखी कहानियों की अमीन। इकराम ने कहा, कैसी अजीब कहानी है। अब आप क्या सोच रहे हैं मसूद भाई? पता नहीं इकराम, मेरी किसी बात को फरेब न समझें मसूद भाई। मेरी ज़िंदगी का मकसद, मेरा मसलक सुरैया की तलाश था। वो मुझे शमसा की शक्ल में मिल गई है। अगर वो सुरैया नहीं है तो शमसा तो है, बल्कि शमसा का मिल जाना मेरे लिए बड़ी ढारस का बायस है। जिस तरह तकदीर ने मुझे शमसा दे दी, इसी तरह सुरैया भी ज़रूर मिल जाएगी। मेरा ईमान है। इसे तलाश करने के लिए मैं कोई जद्दोजहद नहीं करूँगा। हाँ, इंतज़ार ज़रूर करूँगा किसी ऐसे लम्हे का जो सुरैया को मेरे सामने ले आए। आपका मिशन अलग है और मैं इसमें कोई मुदाखलत नहीं करूँगा। आप जिस तरह चाहें अपना मिशन जारी रख सकते हैं, मगर मैं आप शमसा की खिदमत करूँगा और इसकी महरूमियाँ दूर करूँगा।